हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, कुछ लाइंस लिखेंगे। और ये लाइंस जो हैं वो आपको अगर मैम देती है लिखने के लिए तो वो भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको 15 लाइंस लिखवा रही हूँ यहाँ पर, 15 लाइंस। और अगर आपको 5 लिखनी है, 10 लिखनी है और या फिर 15 ही लिखनी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से। और अगर आपको मैम स्पीच लिखने के लिए बोलती है तो भी आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी लाइंस जो है वो इकट्ठी लिख लीजिए और वो एक स्पीच बन जाएगी। ठीक है, और अगर आपको मैम बोलती है कि लाइंस नहीं लिखनी है, कि होता है ना कि कुछ सेंटेंसेस लिखो, कुछ वाक्य लिखो स्वतंत्रता दिवस पर, तो यही हो जाएगा आपका। पर अगर मैम बोलती है कि आप एक पैराग्राफ लिखो, ठीक है, या फिर निबंध लिखो, तो आप इन लाइंस को यूज कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ लिखने के लिए देती है मैम तो ये 15 लाइंस आपको काफी रहेंगी। और पैराग्राफ कैसे लिखेंगे आप? इसमें आप जैसे 1 2 3 4 5 ये सब नहीं लिखेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पर जाता है, फिनिश हो रहा है, तो इसके बाद अगली लाइन यहीं से शुरू हो जाएगी। और सेकंड लाइन अगर यहाँ खत्म हो रही है तो थर्ड लाइन यहीं से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर अलग अलग लाइंस में जो है वो आपको नंबर डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और वो बन जाएगा आपका एक पैराग्राफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर कुछ हम सेंटेंसेस लिखेंगे, कुछ वाक्य। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। यह दिन सब भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए बहुत से भारतीयों ने अपनी जान गंवाई थी। ठीक है, ये न है, जान। हम सब भारतीयों को उन शहीदों पर नाज है। इस दिन सब भारतीय उन शहीदों के बलिदान को याद करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इस दिन लाल किले से झंडा फहराते हैं। प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री जी देश की जनता को संबोधित भी करते हैं। संबोधित भी करते हैं मतलब भाषण देते हैं वहां से। ठीक है, वो और सब लोग सुनते हैं। तो आप टीवी के माध्यम से भी उनको सुन सकते हो, लाल किले पर जाकर भी सुन सकते हो। ठीक है, और टीवी और रेडियो पर तो आती ही है उनका जो स्पीच है, भाषण है। ठीक है, अगला है, इस दिन हर भारतीय देशभक्ति की भावना से भर जाता है, क्योंकि याद करते हैं ना कि किस तरह से जो लोगों ने बलिदान दिया इस स्वतंत्रता को पाने के लिए, कितनी मुश्किलें उनको आई। तो उससे क्या होता है, देशभक्ति की भावना से भर जाता है सबका दिल। यह दिन हमें एकता का संदेश देता है। एकता का संदेश क्यों देता है? क्योंकि अगर सब भारतीय एकजुट नहीं हुए होते, उन्होंने मिलकर नहीं काम किया होता अपनी स्वतंत्रता के लिए, तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। तो उन्होंने काम किया इसके ऊपर, बहुत ज्यादा उन्होंने बलिदान दिए, सोचा कि किस तरह से हमें ये सब करना है, तो इस वजह से हमें स्वतंत्रता मिली। तो इसलिए हमें एकता का संदेश देता है कि हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, कि ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम इस भेदभाव में पड़े रहें, हमें एक होकर रहना चाहिए सबको, सब भारतवासियों को। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए गौरव का दिन है ना। गौरव का दिन है, हमारे लिए प्राउड फीलिंग होती है कि कितना कुछ हमारे जो भारतवासियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए किया और इसलिए हमें उन पर गर्व है ना। तो वो गौरव का दिन हो जाता है। जब हमें किसी पे गर्व होता है तो उसको बोलते हैं गौरव है हमें उन पर, तो वो गौरव का दिन है हम सब के लिए। बहुत संघर्ष के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। संघर्ष मतलब बहुत सारी मुसीबतों के बाद, बहुत प्रॉब्लम्स के बाद। ठीक है, बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा, उसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस स्वतंत्रता की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो इस स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये जो फ्रीडम हमें मिली है अंग्रेजों से, और उसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। वो कैसे कर सकते हैं? हम एकजुट होकर रहें और अपने भारत के लिए काम करें, तो तभी हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम गुलाम हो जाएंगे किसी न किसी देश के। इस दिन हम सबको शपथ लेनी चाहिए। शपथ मतलब प्लेज लेनी चाहिए, मतलब कसम खानी चाहिए
कि हम शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और इस स्वतंत्रता की हर तरह से रक्षा करेंगे। कि हम शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और स्वतंत्रता की हर तरह से रक्षा करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मैंने जो स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आपको ये कुछ वाक्य बताए हैं और आपकी हेल्प होगी होमवर्क करने में और हर तरह से कोई स्पीच प्रिपेयर करनी है, कुछ भी करने में। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छी लगी। लाइक का बटन प्रेस ज़रूर कर देना, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको अच्छी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस जो हैं यूज़फुल आपको मिलती रहें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सब्सक्राइब का बटन जब प्रेस करोगे तो बेल आइकन आएगा, बेल आएगी, एक बेल के साथ बेल को प्रेस करोगे तो ऑल लिखा हुआ आएगा, ALL ऑल। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब करते हैं गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।